जबलपुर की बरगी बांध में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 28 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। तेज आंधी तूफान के बीच हुए इस हादसे के बाद पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीमें मौके पर मौजूद है और लापता लोगों की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे पर गहरा शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। नर्मदा के शांत जल में अचानक उठी तेज आंधी तूफान ने गुरुवार को एक दर्दनाक त्रासदी में बदलते देर नहीं लगाई। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर में स्थित बरगी डैम में क्रूज के डूबने से कई परिवारों की खुशियां पल भर में मातम में बदल गई। हादसे के बाद से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है और राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तेज आंधी तूफान के दौरान क्रूज संतुलन खो बैठा और डैम के बीचों बीच डूब गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीमें तुरंत राहत और बचाव कार्य में जुट गई। पूरी रात चली रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 28 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, जबकि 9 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। अभी 5 से 6 लोगों के लापता होने की आशंका है, जिनकी तलाश लगातार जारी है। डूबी हुई क्रूज को बाहर निकालने के लिए क्रेन और विशेष रैंप की मदद की जा रही है। सर, जो बरगी डैम में क्रूज अपनी जो डूबी इसमें 29 लोग सवार थे, इसमें से 15 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। 4 जो हमारे लोग हैं, 4 मृत शरीर हमें मिले हैं, उन्हें यहाँ से निकाला गया है और इसमें एसडीआरएफ की टीम है और सभी लोग यहाँ पे मौके पर उपस्थित हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लगभग 4:15 बजे से जब हमारी राइड चालू हुई और उस समय मौसम भी ठीक ठाक था, केवल सूरज नहीं था, किरणें नहीं थी और सब हंसी खुशी थे। किसी को लाइफ जैकेट पूछा तक नहीं गया था, ना पहनाया गया था, ना बताया गया था कि कहाँ रखा और क्या करना है इमरजेंसी के तहत। हम लोग बहुत अच्छे से मदद करते हुए जा रहे थे। लौटते समय मौसम अति ख़राब हो गया कि मतलब नाव चलाने वाला भी कंफ्यूज था कि वो जहाँ मोड़ रहा था वहाँ ना जा कर के जो नाव थी दूसरी दिशा में, और महज हम लोग आधा किलोमीटर दूर ही थे। मैंने सारे जन बच्चों से लेकर सबको डेक के नीचे किया कि मैं आप लोग चलिए जल्दी नीचे, क्योंकि नीचे वेट ज़्यादा हो सकता है हमारे रहने से, ऊपर भारी रहता तो लुढ़कने का डर रहता। डबल डेकर वो क्रूज़ था और पूरा डोल रहा था, मतलब लहरें इतनी तेज़ थी। इससे पहले मैंने जबलपुर में ऐसा हादसा और ऐसी लहरें क्रूज़ में कई बार गए हम लोग, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा। और इतना समय था कि सामने से बोट आके बचा सकती थी, जो आखिरी में आई ना, वो लहरों में ही आई, बचा सकती थी। लेकिन वहाँ से इतना चिल्लम चोट होने के बावजूद भी सब देख के वीडियो बना रहे थे, लेकिन कोई नाव भेजा नहीं। नाव का एक कोना जब टूटा तो पानी भरना चालू हुआ। लाइफ जैकेट तो हम लोग दे चुके थे, जिन लोगों ने सबने पहनी। और उसके बाद में जब क्रूज़ टेढ़ा होना चालू किया तो हम लोगों ने बल्टी डस्टबिन खाली करके उसका पानी फेंकना चालू किया। तब तक वो आधा लोड ले चुकी थी नाव। क्रूज के अंदर पानी भरना शुरू हो चुका क्रूज के अंदर पानी, और बच्चे छोटे छोटे थे, रो रहे थे। कितने बच्चे थे और कितने लोग थे उसमें? लगभग मेरा 1 साल का बेटा से ले करके कम से कम 7 से 8 बच्चे रहे होंगे, जिसमें लड़कियां लड़के सब थे। और 2 लेडी बहुत बुज़ुर्ग थी, मोमेडन थी वो, और कुछ केरला के ईसाई फैमिली थी। बेचारे सब दुआ कर रहे थे अपनी अपनी भाषा में, और मैं शांत किए पड़ा था कि शांत रहो शांत रहो। ऊपर इकलौते मेरे साड़ू भाई बैठे हुए थे, जिन्होंने देखा कि ड्राइवर कूद गया अपनी जान बचाने के हिसाब से। हम लोग को नहीं बचाया उसने। और देखते ही देखते ही जैसे नाव पलटी है पूरी, तो मैं ऊपर की तरफ आया, क्योंकि पानी का फ्लो ऊपर जाना था, पूरी टेढ़ी हो गई। और कोशिश किया, ये हाथ जो टूटा है ये ग्लास तोड़ने के चक्कर में टूटा है, पूरा ग्लास। जब पानी का एक बार झोंका पड़ा तो पूरा ग्लास टूटा है और मैं और मेरी वाइफ बाहर आ गए। मुझे नहीं पता मेरे 1 साल के बच्चे का क्या हुआ, बट मेरी फैमिली पूरी बिखर चुकी थी। और सबसे लास्ट में ही था जो बोट पलटने के बाद बोट के ऊपर पैर रख के रेलिंग पे मैं ही खड़ा था। अंदर से बंदा ठोक रहा है कि बचा लो, और मैं बाहर से ठोक रहा हूँ। मतलब जो पैरा होता है 3 फीट अंदर जो पानी के रहता है, उसमें मुंह रख करके, जो आखिरी में शायद निकला होगा मे बी, उसको तक मैंने पुलिस वालों से बोला, नाविकों से बोला कि मैंने कहा भैया बोट के अंदर लोग हैं अभी भी जो सर्वाइव कर रहे हैं, उनको बचा लीजिए। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। बोले ऐसे तूफान में हम कैसे जाएंगे। आज का हादसा बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। हम सब लोग स्तब्ध हैं और इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भी
लगातार संपर्क में हैं, चिंतित हैं और सबका रेस्क्यू हो जाए इसकी वो निरंतर निगरानी भी कर रहे हैं, पूछताछ भी कर रहे हैं। इस दृष्टि से अभी तक जो सूचना आई है कि 22 लोगों को बचा लिया गया है, 4 लोगों की भी डेड बॉडी मिली है, बाकी लोगों का जल्दी ही रेस्क्यू कर लिया जाएगा। और उसके लिए अभी एनडीआरएफ की टीम भी, क्योंकि अब वो जो क्रूज है वो नीचे फंस गया है तो वो आगे नहीं आ पा रहा, तो एनडीआरएफ की टीम अभी आ जाएगी। तो एनडीआरएफ की टीम के माध्यम से उस क्रूज को बाहर लाके सारी जानकारी मिल पाएगी कि कितनी कैजुअल्टी हुई है, कितने लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। तो अभी तो ये मुझे लगता है कि निरंतर टीमें रेस्क्यू करने का प्रयास कर रही हैं। क्या लगता है हादसा की मुख्य वजह क्या था? अब हादसे की मुख्य वजह क्या है ये तो जांच करने पर ही पता चलेगा कि किस कारण से, क्योंकि जिस प्रकार का वो क्रूज है वो ऐसा डिज़ाइन किया गया था कि डूबने की तो उसमें कोई पॉसिबिलिटी थी नहीं। अब किस कारण से ये हादसा हुआ, क्या तूफ़ान ज़्यादा तेज़ था, क्या था, उसका जब तक अपन उसकी जांच नहीं करेंगे या जो उसमें लोग बच के आए हैं उनसे भी अपन कुछ पता करेंगे कि क्या कारण हुआ, तो मुझे लगता है कि अगर इसमें कोई इस प्रकार की बात हुई होगी, किसी ने लापरवाही की होगी, तो निश्चित रूप से उन पर हम कार्रवाई करने का काम भी करेंगे। ये बताइए, क्रूज में पानी लगातार भरने लगा था, मौसम खराब होते थे, क्या लगता है मेंटेनेंस नहीं की गई थी क्रूज की? नहीं, ऐसी तो अभी कोई सूचना हमारे पास आई नहीं है, वो तो जांच करने पे ही पता चलेगा। जो क्रूज में मेंबर थे जो बच के आए उनका एक साफ तौर बयान ये सामने आया है कि क्रूज में 20 मिनट बाद ही पानी भरने लगा था और नीचे का डूब गया था। अगर ऐसी कोई बात है तो अपन उसकी जांच करेंगे और अगर कोई लापरवाही होगी तो कार्रवाई की जाएगी। एमपीटी की क्या लापरवाही सामने आ रही है, किस सामने लग रहा है? अब वो जांच करने पे ही पता चल पाएगा, क्योंकि अभी पूरी बात, अभी तो प्राथमिकता ये है कि जो लोग मिसिंग हैं वो लोग, उन लोगों को हम रेस्क्यू कर पाएँ। अभी तो पहली प्राथमिकता यही है। फिर आगे अगर जो किसी की लापरवाही या गड़बड़ी समझ में आएगी तो निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे। वहीं घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। उन्होंने शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इस कठिन समय में उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों को तुरंत मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए ताकि राहत कार्यों में तेजी लाई जा सके। प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। ब्यूरो रिपोर्ट, जबलपुर।